हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, इसरो यूआर राव सैटेलाइट सेंटर का आंसर की आप लोगों का आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर की को डाउनलोड किया होगा और वहां पर चेक किया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है, सर हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। तो यहां पर हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, कितने क्वेश्चन टफ लेवल के बेसिकली पूछे गए, कितने सिंपल लेवल के, कितने मीडियम लेवल के, उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे तो कट ऑफ कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जो डेटा ऑलरेडी इसरो ने हम लोगों को दे दिया है। क्वेश्चन पेपर का लेवल बेसिकली हमारा क्या है, तो क्वेश्चन पेपर भी हम लोगों का आ चुका है, उसके लेवल को भी हम लोगों ने चेक कर लिया है। तो उसके आधार पर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख रहे होंगे। साथ ही साथ पिछली जो भी वैकेंसियां रही हैं यूआर राव सैटेलाइट सेंटर की, वहां पर कितना कट ऑफ रहा है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी का अकॉर्डिंग, उस डेटा को भी हम लोग समझ रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो कट ऑफ का वीडियो है आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया जा रहा है। काफी लोग बोल रहे थे सर कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो लेकर आए, तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, जरूरी नहीं है कि जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं वो एग्जैक्टली करेक्ट हो, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, राइट। अब यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग देख सकते हो मैं इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं, हम लोग बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहां पर देख सकते हो जो वैकेंसी फरवरी 2024 में निकाली गई। इसका आप लोगों का एग्जाम हो गया है एंड आप लोगों का क्वेश्चन पेपर विद आंसर की आ चुका है। एंड यहां पर यदि हम लोग चलें इसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन बी के कट ऑफ के बारे में। साथ ही साथ अदर पोस्ट के पिछले ईयर का कट ऑफ भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग मेनली टेक्नीशियन बी के बारे में यहां पर एनालाइज करेंगे। सबसे पहला पोस्ट यहां पर जो निकाला था इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एवं यहां पर आप लोग देखोगे टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, कंज्यूमर, या ये सभी पोस्ट की जो वैकेंसी थी वह 63 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे निकाली थी। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, इससे पहले हम लोग चलते हैं कि जो यूआर राव सैटेलाइट सेंटर की पिछली वैकेंसियां जो हैं वहां पर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट पर कितना कट ऑफ बेसिकली रहा है, जिससे एक आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली कितना कट ऑफ इसरो का जाता है, जिससे कि आप लोग एक अनुमान लगा पाओगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये यूआर राव सैटेलाइट सेंटर की 2021-22 में वैकेंसी निकाली थी। तो 2022 में जो वैकेंसी थी यहां पर आप लोग देखोगे यहां पर टेक्नीशियन बी की भी पोस्ट ओपन करी गई थी। इसको आप लोग देखोगे ओपनिंग डेट वगैरह यहां पर आप लोग देख सकते हो। एंड यहां पर हम लोग इसके डिटेल्स में समझ लेते हैं कि क्या कुछ इसका डिटेल्स बेसिकली है। तो यहां पर आप लोगों को मिल जाता है, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट ओपन करी थी फरवरी 2020 में बेसिकली ओपन करी थी। यहां पर इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था URSC-01-2020 एंड यहां पर जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की डेट वगैरह दी गई है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, इन्होंने फाइनल रिजल्ट को जो है पब्लिश किया था 15 फरवरी 2020 को। अब इसमें हम लोग चीजों को थोड़ा सा समझते हैं, कई सारी पोस्ट की यहां पर जो है रिजल्ट पब्लिश है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को देखते हैं। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में बेसिकली निकालता है। अब गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहला पोस्ट की यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी वो लगभग 56 या 54 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी। एंड यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन पेपर की बात करें, टोटल 60 प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे इससे पिछले रिक्रूटमेंट में। प्रत्येक क्वेश्चन करेक्ट करने पर आपको 3 मार्क्स दिए जा रहे थे एवं इनकरेक्ट करने पर 1 मार्क्स डिडक्ट किया जा रहा था, यानी कि सेम नेगेटिव मार्किंग थी, सेम मार्किंग था। लेकिन यहां पर जो है 80 प्रश्न अभी हम लोगों के और 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक क्वेश्चन करेक्ट करने पर 1 मार्क्स है। तो सेम यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन करेक्ट करने पर 3 मार्क्स दिया जा रहा था, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी थी आप लोगों की, राइट। अब देखिए समझने का कोशिश करिएगा, यहां पर हम लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ को यदि हम लोग देखें तो अनरिजर्व्ड ये फाइनल कट ऑफ है। बेसिकली आप लोगों के स्किल टेस्ट 100 मार्क्स का रहता है, उसमें से जितने भी मार्क्स आप यदि क्वालिफाई होते हो उसके बाद में इसका कोई महत्व नहीं है, केवल और केवल क्वालिफाई होना चाहिए। फाइनल मेरिट आप लोगों की रिटन एग्जाम से ही बनती है। यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, आउट ऑफ 180 यानी कि टोटल 180 नंबर का आप लोगों का पेपर था, क्योंकि 60 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था। तो टोटल हमारा नंबर कितना हो गया, 6×18 यानी कि 180 नंबर का पेपर था। यहां पर 180 नंबर के पेपर में थे, सबसे पहले नंबर पर जो स्टूडेंट्स आया है वो यहां पर, ये तो एक्स सर्विसमैन है बेसिकली। यहां पर आप लोग देखोगे टोटल 152 मार्क्स वाला कैंडिडेट यहां पर सिलेक्टेड
सिलेक्टेड हुआ है। उसके बाद में देखोगे 143, 143, 141, 140, 140, 140, 139। तो यहां पे मैं ये दिखाने की कोशिश आपको क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले जो टॉप मार्क्स वाला स्टूडेंट्स होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। जैसे कि अभी हम लोग केस में देखें, हमारे केस में टोटल 80 प्रश्न है। कोई भी ट्रेड हो, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हम लोग लिए, अभी फिटर का, टर्नर का, अलग अलग ट्रेड का भी हम लोग देखेंगे। तो वहां पर मान के चलिए एक स्टूडेंट्स जो है 75 जो है मार्क्स लेकर आ गया। उसके बाद में जो नीचे रेशो घटता है बेसिकली 75 से हो सकता है डायरेक्टली 72 वाला स्टूडेंट्स हो सकता है 72 वाले ही 4 स्टूडेंट्स हो। तो ये चीज आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि वहां पर काफी स्टूडेंट सिमिलर हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझने की कोशिश करिएगा। तो एक सर्टेन लेवल से नीचे कट ऑफ नहीं उतरता है। जैसे कि यदि आपके 71 72 आ रहे हैं तो वहां पे हाई चांसेस है, लेकिन वहीं पर आप लोगों के 65 66 आ रहे हैं तो कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है 70 प्रश्न करेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स ही जो है उनकी संख्या ही 5 हो, और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर चीजों को समझिएगा। यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहां पर सिलेक्टेड यहां पर आपको यहां पर देखना है टोटल 180 नंबर में से 152, 143, 143, 141, 40, 40, 40। देख रहे हो किस प्रकार नीचे कट ऑफ उतर रहा है। 139, 135 एंड 135 एंड 134, 33, 32। यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे टोटल यहाँ पे 22 जो सीट थी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी। यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 152 से लेके 125 अंक के बीच में रहा आउट ऑफ 180, जो कि ठीक है। अब यहां से ये वेट लिस्ट वाला स्टार्ट हो जाता है। आप लोग देखोगे ये वेट लिस्ट 1 वेटिंग लिस्ट यहां पे नीचे दी गई है। इसी प्रकार यदि हम लोग ओबीसी के कट ऑफ को देखने लगे, ओबीसी के सिलेक्शन पैनल को यदि हम लोग देखें, वहां पर क्या चीजें हम लोगों को देखने को मिली। तो यदि हम लोग ओबीसी के सिलेक्शन पैनल को देखते हैं तो ये वेटिंग लिस्ट बेसिकली यहां पे दिखाया है। तो ये टोटल वेटिंग लिस्ट है। हम लोग ओबीसी वाले पैनल को भी देख लेते हैं। तो ये है सिलेक्शन पैनल ओबीसी का। अब इसको समझने का ट्राई करते हैं। यहां पर हमने देखा कि ये तो एक्स सर्विसमैन आ गया, एंड यहां पर आप लोग देखोगे 142, 124 ये सिलेक्टेड हैं। एंड यहां पर भी हम लोगों को क्या चीज देखने को मिली, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका जो कट ऑफ गया वो 120 गया, वहां पे लगभग 123 गया, यानी कि समवेयर अराउंड लगभग अनरिजर्व्ड कैटेगरी के इक्वली है। वहां पर एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाला स्टूडेंट 152 मार्क्स लेकर आ गया था। देन लगभग सिमिलर है ओबीसी का, इतना ज्यादा डिफरेंस बेसिकली नहीं होता है ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में यदि हम लोग एससी कैटेगरी के सिलेक्शन पैनल को यहां पर देखें तो यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो, तेज प्रकाश वर्मा एससी कैटेगरी से जो थे वो 121 से ही टॉप स्टूडेंट्स है। यहां पे 119, 118, 13 यहां पर आप लोग देखोगे तो ये आप लोग देख पा रहे हो यहां पर जो है 8 स्टूडेंट्स फाइनली सिलेक्टेड हैं। तो 106 तक यहां पर जो है कट ऑफ गया एससी में, और नीचे आ गया, यानी कि लगभग आप बोल सकते हो 180 से 106 तक आने में लगभग 60-65% तक कट ऑफ डाउन चला गया, यानी कि परसेंटाइल स्कोर उतना भी लेके आए तो जो है काम जो है बनने वाला। यहां पर एसटी में देखोगे 118 से लेके हमारा जो सिलेक्टेड 3 सीट थी तो 102 तक गया। ईडब्ल्यूएस में यदि आप देखोगे यहां पर 121 से लेके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो 5 थे, 75 तक गया। तो यहां पे और भी जो है हम लोगों को कम देखने को मिला, चूंकि नंबर ऑफ सीट काफी ज्यादा थी। अभी हम लोग अदर ट्रेड की बात करेंगे, ये एक्स सर्विसमैन का दिखाया हुआ है। तो यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि हम लोग अभी करंट सिनेरियो देखें, करंट सिनेरियो में हमारा जो टोटल क्वेश्चन पेपर था वो 80 प्रश्न का था। समझने का कोशिश करिएगा एक एक चीज, जिससे कि आप लोग सही कंक्लूजन पर पहुंच पाओ। ऐसा नहीं है कुछ भी अजम्पशन आप लेके चलें कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, देन वहां पे एक्साइटेड और नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन ना कर रहे हो, या फिर काफी अच्छे मार्क्स आने के बाद भी आपको लग रहा हो कि क्या पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखो 80 प्रश्न थे। यहां पर मैंने फिटर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, लगभग टेक्नीशियन बी के सभी जो क्वेश्चन पेपर है उनका लेवल जो है सिमिलर है। यहां पर मैंने पाया कि जो 80 प्रश्न हैं उसमें से जो हमारे लगभग 11 प्रश्न से लेके 14 प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करने वाले थे। लेकिन ध्यान रखिएगा 11 से लेके 14 प्रश्न
डिफिकल्टी फेस करने वाले थे, यानी कि यहां पर हम 15 प्रश्न मान लेते हैं कि थोड़े से टफ लेवल के हम लोगों को देखने के मिले। अब टफ लेवल का मतलब ये नहीं है, हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को तो पूरे ही क्वेश्चन टफ लग रहे हो। एक जो सिलेक्शन के दायरे में स्टूडेंट्स रहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझने का यहां पे ट्राई किया हूं। तो यदि 15 प्रश्न डिफिकल्ट लग रहे हैं तो जो 80 प्रश्न है उसमें से लगभग 65 क्वेश्चन तो करेक्ट हैं, लगभग मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के जो सिलेक्शन के दायरे के करीब हैं या जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। अब यहां से आ जाता है कि जो लगभग ये जो 15 प्रश्न है उसमें से 5 प्रश्न भी जो है लगभग करेक्ट करने के दायरे में आए हैं, वो अव्वल स्टूडेंट्स हैं और वो लगभग 70 तक भी करेक्ट किए हैं, जिनके मैसेजेस मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, जो काफी अच्छा है। अब यहां पर बचते हैं जो 10 क्वेश्चन हैं, वो 10 क्वेश्चन में क्या कई लोगों का, देखो कई लोगों का मतलब क्या है, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं इन्होंने ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक दो क्वेश्चन को करेक्ट किया, कुछ नेगेटिव मार्किंग ने इंपैक्ट डाला, तो हम लोग अराउंड मान सकते हैं कि जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 80 वो लगभग हम बोल सकते हैं कि 65 टू 72 ये जो स्कोर है वो लगभग स्कोर हम लोग इसको लेके चल सकते हैं कि ये कट ऑफ के दायरे का स्कोर हम लोग मान सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स, अब मैं यहां पे अकॉर्डिंग टू ट्रेड भी बात करूंगा, यहां पे मैं स्पेशली फिटर ट्रेड की बात कर रहा हूं। यहां पर हमारी पोस्ट जो कितनी है 17 पोस्ट है, यानी कि 17 पोस्ट है, वहां पर मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे 75 टू 72 या फिर 72 के एबव जैसे कि एक आध स्टूडेंट्स है तो वहां से जो एकदम मेरिट उतरेगी वो 72 73 पर जो है काफी अटकने का प्रयास करेगी। तो हो सकता है 68 तक ही रह जाए, हो सकता है 69 तक चली जाए, तो ये फैक्टर डिपेंड करेगा थोड़ा सा कैटेगरी वाइज। अब कैटेगरी वाइज कैसे करता है, जैसे कि यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और वहां पर आपके मार्क्स 65 करेक्ट बन रहे हैं, यानी कि 65 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में 65 नंबर आपके निकल के आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपके जो चांसेस हैं सिलेक्ट होने के वो लगभग 45% चांसेस है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। लेकिन यहीं पर यदि आप लोग 2 या 3 मार्क्स ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर ये चांसेस और इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे 70 के आसपास है वहां पर चांसेस थोड़े से ज्यादा इंक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है। ऐसा हो सकता है कि 6 to 7 स्टूडेंट 70 के अराउंड, जैसे 69 71 72 के आसपास ही मिल जाए, तो वहां पर नंबर ऑफ सीट कम होने की वजह से वो सीट फिल हो जाएंगी, नीचे वाले स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा। अब जैसे कि यहीं पर यदि हम लोग आते हैं कैटेगरी वाइज, तो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा यहां पे 2-3 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं पर यदि हम लोग बात करें एससी एसटी कैंडिडेट की, वहां पे और भी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी किसी स्टूडेंट्स के 62 मार्क्स भी हैं और वो एसटी कैटेगरी का है तो चांसेस है, इवन 60 मार्क्स भी हैं और वो एसटी कैटेगरी का है, चांसेस है। इसी प्रकार एससी कैटेगरी की बात करें, ये 63 से लेकर यदि 70 मार्क्स तक भी वो लेके आ रहा है तो भी उसके चांसेस कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आएंगे। तो ये तो एक ओवरऑल व्यू हो गया ऑल ट्रेड के लिए है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर यहां पर फैक्टर डिपेंड करेगा, जैसे कि जहां नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है वहां पर 65 क्वेश्चन भी यदि 65 मार्क्स भी आ रहे हैं उनके चांसेस बनने का प्रयास करेंगे। अभी देखो और ट्रेड का हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। अब यदि हम लोग फिटर की बात कर लें, फिटर का पिछला कट ऑफ हमारा क्या गया था, देखो यहां पर समझने का प्रयास करिएगा जिससे कि चीजें क्लियर हो। यहां पर यदि हम लोग देखने लगे फिटर का, देखोगे यहां पे आप लोग देख सकते हो ये फिटर का है। सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी का हम लोग देखें तो आउट ऑफ 180 155 जो है एससी कैटेगरी वाले ने जनरल फाइट किया था, उसके बाद में 155 दो स्टूडेंट्स मिले, सीधा उतर के आया 149 पे, 149 148 144 एंड यहां पर देखोगे 5 स्टूडेंट्स, 5 जो वैकेंसी थी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी, तो 155 टू 144। लेकिन ये पिछला 2022 में थोड़ा सा हमारा एग्जाम डिले हुआ, वो सारी चीजें हुई, साथ ही साथ वो कोविड वगैरह चल रहा था, उससे भी इंपैक्ट थोड़ा सा आया था यहां पे, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था। लेकिन इसरो का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई ही मान सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी कम होती है उसके अकॉर्डिंग। तो 5 वैकेंसी हमारी किसमें थी, अनरिजर्व्ड में थी। उसके बाद में यदि हम लोग ओबीसी पैनल को देखने लगे, यहां पर आप देखोगे 5 वैकेंसी अनरिजर्व्ड जो है ओबीसी की है। ओबीसी में भी देखोगे सेम 144 से लेके जो हमारा लोअर था वो 138 गया था आउट ऑफ 180, राइट। उसके अलावा यदि हम लोग एससी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करने लगे तो 144 से लेके
जो है 139 तक गया था ईडब्ल्यूएस का। एससी कैटेगरी की बात करें 144 से लेके 137 गया था। यदि हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करें, एक सीट थी जिसका 113 पर ही सिलेक्शन हो गया था। तो ये वेरी कर जाता है एसटी कैटेगरी के बारे में कि कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और वहां पर उनका लेवल क्या था, बेसिकली ये थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो ये चीजें क्लियर हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा अदर ट्रेड की हम लोग बात करें, टर्नर की यदि हम लोग बात करें, स्पेशली टर्नर को भी हम लोग देख लेते हैं, जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम होता है, जैसे कि 2 पोस्ट ओनली अनरिजर्व्ड कैटेगरी में था पिछली बार भी और अभी भी काफी पोस्ट कम है। यहां पर भी आप लोग देखोगे 135 पर सिलेक्ट हुआ और 132 पर सिलेक्ट हुआ। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, वहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा। जब ज्यादा ही नंबर, जैसे कि यदि टर्नर ट्रेड की बात करें, वहां पर तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम ही आता है, तो एक्चुअल में वहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम है। इस चीज को आप लोग वहां पर देख सकते हो जहां उन्होंने डेटा को पब्लिश किया है। तो ये चीज देख पा रहे हो, यहां पर 135 132 पर भी सिलेक्ट हुआ था। एससी की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर भी आप लोग देखोगे 137 पर ही सिलेक्ट हुआ था, एक ही सीट थी, उसके 2 ही मतलब 3 ही सीट थी, एससी की थी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार आप लोग अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं, हम लोग चलते हैं कहां पर, सीधा एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं, वहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कट ऑफ किस ट्रेड का बेसिकली जा सकता है। देखिए, हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करी थी, वहां पर सिमिलर पोस्ट थी लगभग 2020 में, और वहां पर जो कट ऑफ था आउट ऑफ 180 हमारा कितना गया था, आउट ऑफ 180 120 तक बेसिकली आया था। तो यहां पर जो हमारी 63 पोस्ट है, लगभग सिमिलर पोस्ट है। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, यहां पर भी यदि हम लोग देखने लगे तो जो कट ऑफ बेसिकली जा सकता है, जो आउट ऑफ 80 है, वो कहीं ना कहीं जो लोएस्ट कट ऑफ हमारा आ सकता है वो 55 के अराउंड आ सकता है, यहां पर यदि हम लोग बात करें। उसी प्रकार अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यदि हम लोग देखें तो 60 to 75 के आसपास जा सकता है, एंड वहां पर यूआर के लिए। एंड एससी कैटेगरी के लिए हम बात करें, एससी कैटेगरी में जो हमारा कट ऑफ है वो थोड़ा सा यहां पर बोल सकते हो कि 55 के अराउंड जो है रह सकता है, 55 टू हमारा जो है 65 के आसपास, इस प्रकार वेरी कर सकता है। एसटी की बात करें, यहां पर कट ऑफ ड्रास्टिकली ड्रॉ भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक 50 या फिर 50 के नीचे भी जा सकता है, जो कम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग सिमिलर रहेगा या थोड़ा बहुत डाउन अनरिजर्व्ड कैटेगरी से रहेगा। अब देखो, यदि हम लोग बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो यहां पर जो अगला पोस्ट हमारा है वो यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल में भी सेम फिटर की तरह ही जो है चांसेस है। यदि हम लोग फिटर की बात करें, पिछली बार भी 17 पोस्ट थी और यहां पर भी 17 पोस्ट है, सेम ही पोस्ट है। फिटर का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं जब तक आप लोगों के जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं 65 से नीचे मार्क्स हैं, मतलब चांसेस नहीं है, आप अगले एग्जाम की प्रिपरेशन बेफिक्र होके कर सकते हो, ऐसा मेरा अनुमान है। उसके अलावा यदि जो स्टूडेंट्स जो है एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हैं, वो जो है कहीं ना कहीं 60 to 65 के बीच में भी वेरी कर रहे हैं, यानी कि 60 to 65 के भी बीच में वेरी कर रहे हैं, उनके चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं वो जो है मेरिट में या स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है फाइनल में वो ना भी हो पाए, जिनके 60 के अराउंड है। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, समवेयर अराउंड 65 to 70 के आसपास होना चाहिए, या फिर आपके 50 जो है 62 63 भी है तो भी चांसेस जो है बन सकता है। इसी प्रकार प्लम्बर का देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जितनी भी हमारी ट्रेड है, टर्नर की भी बात करें या फिर कारपेंटर की बात करें, समवेयर अराउंड आपका इतना ही रहेगा। लेकिन यदि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट्स है और वो उसके जो है मार्क्स केवल जो है जहां पर 63 पोस्ट है उस पोस्ट को छोड़कर जहां पर 20 पोस्ट के नीचे पोस्ट है, वो सभी में यदि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट्स है और 60 क्वेश्चन के नीचे 60 मार्क्स के नीचे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो कोई भी उम्मीद बेसिकली इसरो में नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है टेक्नीशियन बी पोस्ट में। ये चीज यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए। सो आई होप जो कट ऑफ के बारे में आप लोगों के क्वेश्चन थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ मैंने पिछला कट ऑफ भी दिखा दिया, और पिछले कट ऑफ से इस कट ऑफ में काफी डिफरेंस रहने वाला है। जैसे वहां पर जितना कम था कट ऑफ, यहां पर उतना कम नहीं होगा, थोड़ा सा जो चीजें बता रहे हैं कहीं ना कहीं वहां से मैच करना चाहिए, और ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एग्जैक्टली आंसर की से मिलाकर
वो भी आप नीचे कमेंट करके जाइएगा, जिससे आपकी एक दूसरे की हेल्प होगी और आप वहां पे क्लियरली कैटेगरी और अपना ट्रेड या पोस्ट जो है मेंशन करिएगा, जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंप्लीट चीजें समझ में आई होंगी, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, जितना भी मैंने समझ पाया, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच। और ये वीडियो जनरली मैं कट ऑफ की वीडियोस नहीं लेके आया हूं काफी टाइम से, और ना ही मैं लेके आना चाहता हूं, लेकिन काफी आप लोगों की रिक्वेस्ट रही कि सर इसके ऊपर एक वीडियोस जरूर लेकर आइए, तो डेफिनेटली मैंने यहां पे बना दी है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।